इस क्वेश्चन में हमें ये वेरीफाई करना है कि मास लूज या गेन नहीं होता, बस फॉर्म चेंज होता है। मतलब रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट्स का टोटल मास कंपेयर करके इक्वल दिखाना है। फिर सेकंड पार्ट में ये समझाना है कि कभी कभी एक्स्ट्रा रिएक्टेंट बचा हुआ क्यों मिलता है। चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं, रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई करने के लिए हमें बस एक सिंपल कंपैरिजन चाहिए, रिएक्शन से पहले टोटल मास और रिएक्शन के बाद टोटल मास। बैलेंस शीट की तरह सोचो, जो अंदर गया वही बाहर आना चाहिए, सिर्फ डिफरेंट सब्सटेंसेस बन जाते हैं। यही लॉ का वन लाइन समरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट है, जब हम मास और लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट की बात करते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन होना जरूरी है। बैलेंस का मतलब ये है कि एटम्स काउंट दोनों साइड सेम है, इसलिए मास कंपैरिजन मीनिंगफुल होता है। अब गिवन मासेस वाले पार्ट में आप सिंपली रिएक्टेंट्स के मासेस ऐड करोगे, फिर प्रोडक्ट्स के मासेस ऐड करोगे। अगर एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली क्लोज्ड सिस्टम में हुआ है तो दोनों टोटल्स इक्वल आएंगे। ये इक्वालिटी दिखाना ही वेरिफिकेशन है। यहाँ एक कॉमन पिटफॉल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो अगर कंटेनर ओपन हो गैस बाहर निकल जाती है और मेजर्ड मास कम लग सकता है। लॉ फेल नहीं होता, मेजरमेंट सेटअप ओपन होने की वजह से मास सिस्टम से बाहर चला गया होता है। अब सेकंड पार्ट है, एक्सेस रिएक्टेंट क्यों बचता है? क्योंकि रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो फॉलो करता है। अगर एक रिएक्टेंट कम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और रिएक्शन वहीं पर रुक जाती है। दूसरा रिएक्टेंट जो एक्स्ट्रा था बचा रह जाता है। इस रिएक्शन में रेशियो देखो, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को 2 मोल्स एथेनोइक एसिड चाहिए। तो अगर एसिड लेस है, सोडियम कार्बोनेट का कुछ पार्ट रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। उल्टा भी हो सकता है, कार्बोनेट लेस हो, एसिड एक्स्ट्रा बचे। अब कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सेस रिएक्टेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। टोटल मास आफ्टर रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो रिएक्टेंट बचा है उसका मास भी इंक्लूड होता है, इसलिए ओवरऑल मास स्टिल कंजर्व्ड रहता है, बस कॉम्पोजिशन मिक्स बन जाता है।